व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोर्सेस ऑफ लॉ। जूरिस्प्रूडेंस के अंदर सोर्सेस ऑफ लॉ जब पढ़ते हैं हम लोग तो समझ में आता है कि ये कानून कहाँ से आया है, जो हमारे देश में कानून चल रहा है क्या ये सिर्फ एक कानून है जो संविधान चला रहा है या कोई अन्य सोर्सेस भी हैं हमारे कानून के। तो सबसे पहले कस्टमरी लॉ पढ़ते हैं हम लोग, जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी कानून चला आ रहा है, जो हमारे 20 साल से 50 साल से जो हमारे कानून चले आ रहे मान्यताएं हैं उनको हम लोग कस्टमरी लॉ बोलते हैं। जैसे कि मुस्लिम फैमिली के अंदर मेहर देने का, डावर देने का प्रावधान है, उसे कहते हैं कस्टमरी लॉ, क्योंकि काफ़ी समय से चला आ रहा है। जो भी कानून काफ़ी समय से चला आता है वो एक तरह का कस्टम बन जाता है, उस कस्टम को भी रिकॉग्नाइज कर लेती है कोर्ट, और अगर वह लीगल होता है तब लीगल कस्टम्स को रिकॉग्नाइज करके लॉ बना देती है। जैसे कि हिंदू लॉ के अंदर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का एक कस्टम था, तो इसीलिए वह अब हमारे लॉ में भी आ गया है। अब दूसरा सोर्सेस है लेजिस्लेशन, यानी कि कानून बनाने की पावर किसके पास है। जैसे कि पार्लियामेंट है हमारा, पार्लियामेंट कानून बना सकता है और स्टेट कानून बना सकता है। जैसे कि हमारे कोडिफाइड लॉज हैं, इंडियन पीनल कोड 1860 जो कि अब बदल चुका है, BNS हो गया है 2023। ये सब हमारे कोडिफाइड लॉज हैं, ये सब हमारे लेजिस्लेशन के अंदर आता है क्योंकि पार्लियामेंट ने लॉ बनाया था। अब कुछ आते हैं तीसरे नंबर पे जुडिशियल प्रेसिडेंट, यानी जो कोर्ट प्रेसिडेंट देते हैं, यानी जो प्रेसिडेंट देते हैं वो फ्यूचर केसेस में काम आते हैं। कोर्ट के द्वारा कही गई ऐसी बातें जो कि लीगल होती हैं और जो कि अपने डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करते हुए कोर्ट देते हैं। जैसे कि केशवानंद भारती केस के अंदर कि कोर्ट ने जैसे ही एग्जाम्पल दिया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन काफ़ी ज़्यादा एलैप्स हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो कि आप देखते हैं कि हर केसेस में प्रेसिडेंट की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आर्टिकल 21 के बारे में प्रेसिडेंट दिया था हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। वहीं चौथा जो सोर्सेज ऑफ लॉ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है। तो ये तो सबसे मुख्य कानून का सोर्स है, क्योंकि हमारा देश इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन से ही चल रहा है, संविधान से ही। संविधान से ही हमें क्या मिलता है, फंडामेंटल राइट मिलता है, DPSP मिलता है, और हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो हमें कैसे पता चलती है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। अब कोई भी अगर वायलेशन करता है हमारे संविधान के कानूनों का तो वो बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा कहीं भी, और उसको वायलेशन माना जाएगा जो कि पनिश्ड रहेगा। अब कुछ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशंस भी आते हैं, जैसे कि आपने देखा था कि आर्टिकल 21 को डे बाय डे कैसे इनलार्ज करते गए हमारे सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने अब ले आया है पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कह दिया कि राइट टू प्राइवेसी भी होगा आर्टिकल 21 के अंदर। तो इसी तरह से स्टैट्यूटरी प्रोविजंस इन आर्टिकल्स को लॉ बढ़ते जाते हैं, आर्टिकल्स का दायरा होता है बढ़ता जाता है हमारे कोर्ट के इंटरप्रिटेशन से। अब कुछ इंटरनेशनल लॉ भी होते हैं हमारे कस्टमरी लॉ, जैसे कि आप देखते हैं कि ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट से दो स्टेट आपस में जो ट्रीटी करते हैं उसके बाद से लॉ बनाते हैं, वो भी एक तरह का लॉ माना जाता है, सोर्सेस ऑफ लॉ। क्योंकि आप देखते हैं कि टेरिटोरियल लॉ होते हैं ये सब, और मैरीटाइम लॉ जो समुद्र में काम करते हैं वो भी इसी तरह काम करते हैं जो इंटरनेशनल लॉ होते हैं। अब आपने देखा कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मुस्लिम पर्सनल लॉज, ये सब हमारे लॉज थे। तो हम टोटल हमारे 6 हैं जो कि हमारे सोर्सेस ऑफ लॉ हैं।